रात के वक्त सन्नाटा था। एक छोटे से गांव में एक ज़ईफ शख्स अपने बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहा था। नाम था अब्दुल्ला। 85 साल की उम्र गुजार चुका था। आंखों में रोशनी कम, जिस्म कमज़ोर, लेकिन ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। अब्दुल्ला एक नेक शख्स था, 5 वक्त का नमाजी, कुरान का आशिक और लोगों की मदद करने वाला। जब गांव के बच्चे उसके पास आते, वो उन्हें सीरत नबवी सुनाता। लोग कहते, अब्दुल्ला जैसे लोग अब कम ही मिलते हैं, मगर वो रात कुछ और ही थी। अब एक सेफ्ट अबकुवात का तेजको मन से अब्दुल्ला के बेटे पोते सब उसके इर्द गिर्द बैठे थे। सबकी आंखों में आंसू, सबकी ज़बान पर दुआएं। अब्दुल्ला की सांसें होले होले टूट रही थी। इसी लम्हे उसकी आंखें एक तरफ गम गईं, जैसे वो किसी और को देख रहा हो। उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, नहीं नहीं, मेरा ईमान पक्का है, तू झूठा है। सब हैरान थे। बेटे ने कहा, अब्बा क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे हो? अब्दुल्ला की आंखों में खौफ आ गया। वो बार बार दोहरा रहा था, तू झूठा है, तू नबी का दुश्मन है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम हूँ। ये मंजर सुनकर सब रो पड़े। मौलवी साहब जो करीब ही बैठे थे, समझ गए कि शैतान अपना आखिरी वार कर रहा है। अज़राब्स्कोर के कामी साया जैसी अब्दुल्ला है अब समेत शैतान का आखिरी वार। उलमा कहते हैं कि जब इंसान के लबों पर आखिरी वक्त आता है तो शैतान उसके सामने आकर मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होता है, कभी नेक बुज़ुर्ग बनकर, कभी किसी आलिम के रूप में, और कहता है, तुमने सारी ज़िंदगी इस्लाम में गुजार दी, अब एक बार सजदा मुझे कर लो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, या फिर इस्लाम छोड़ दो, ये दीन झूठा है, मैं तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाता हूँ। ये वक्त इंसान का सबसे सख्त इम्तिहान होता है। विज़ाब्स्कोर के कामी साया अब्दुल्ला इस वक्त चीख रहा था, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तू वही लईन है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, चादर गीली हो चुकी थी, उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन ज़बान पर कलमा जारी था, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। एक और मंजर, मौलवी साहब ने आंखें बंद की और बुलंद आवाज़ में कहा, सब लोग कलमा पढ़ो ताकि